बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के जो इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं, वो यहाँ पर हम सेट नंबर 2 आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने सेट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वैसे भी जाके प्ले लिस्ट के अंदर AFNS की प्ले लिस्ट के अंदर देख सकती हैं। अब हमने ये मैं सोर्स बता देता हूँ, मैंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं, कहाँ से कलेक्ट किए हैं, कहाँ से कंपाइल किए हैं। तो जो 80 to 90 स्टूडेंट्स थी पिछले बैच की, उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के बारे में कि ये MCQs हमें आ रहे थे। तो उन तकरीबन 80-90 स्टूडेंट्स के मैंने जो उन्होंने एक्सपीरियंस दिया था, उसमें से मैंने वो कलेक्ट किए हैं कि ये MCQs उनको रिपीटेडली आ रहे थे। उसमें से 10 MCQs मैंने पहले करवा दिए थे, 10 मैं आज आपको करवाऊंगा और इसी तरह फिर 10 जो 9 रह जाएंगे, 29 मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो 9 मैं आपको थर्ड वीडियो के अंदर जो है ना वो करवा दूंगा। और एक चीज़ ये है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना आपके लिए बेस्ट सोर्स साबित होंगी प्रिपरेशन में। उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDF के अंदर, तमाम एकेडमिक, साथ में आपको हर क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया जाएगा। स्पेशली इंग्लिश ग्रामर होगी और उसके अलावा आपके वर्बल हो गए, नॉन वर्बल हो गए, और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो उसकी फ़ीस जो है वो जस्ट 2000 वो आप ज्वाइन कर सकती हैं, आपकी प्रिपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 की आप वीडियो देख सकती हैं। और ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए हैं और प्रीवियस बैच को ही आए हैं, तो इसलिए आपने इनको ध्यान से देखना और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और साथ में मैं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आपको एज अ डेमो थोड़ा पता चल जाए किस तरह के MCQs आते हैं। लेकिन जो वीडियो होगी वो जेन्युइन होगी, 100% जो है ना वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से ली गई होगी। ये कोई अपनी तरफ से कहीं नोट से उठा के मैं वीडियो नहीं बनाता। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं और आप इसको आप ध्यान से देखिएगा। और अगर क्लासेस लेनी है तो नंबर जो है ना वो आपको बीच में भी मिल जाएगा। तो आज हम सेट नंबर 2 से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो MCQs है वो आई विश आई रिच। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वाज नहीं आएगा, यहाँ पर आई के साथ आएगा वर। आप इसका मतलब ये है कि जब भी कोई विश वगैरह, कोई भी ख्वाहिश, अगर ख्वाहिश या जिसको आप विश कहते हो वो हो, तो फिर हम आई के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो इसलिए वाज जो है वो वर के अंदर चेंज हो जाएगा जहाँ पर भी विश होगी। ये आपने रूल याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक आपको FNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और 2000 जो है आपकी फ़ी है टोटल पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन की। और इसमें आपकी जो गूगल मीट ओरिजिनल ऐप है उस पर रोज़ाना जो है ना वो लाइव क्लास हुआ करेगी। और उसके बाद आपको नोट्स वगैरह सारे स्क्रीनशॉट और हर चीज़ जो है ना वो लाइव मैं आपको गूगल मीट पर पढ़ाऊंगा। उसमें आप कोई क्वेश्चन कर सकेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हैं। उसके बाद आपको एक डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और एक स्पेशल ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाएगा जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह जो है ना वो रिसीव होंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है नेमसिस मीनिंग। अब इसका क्या मतलब बनता है, ये सारे चूँकि राइवल यानी कि जो वो आपकी एनिमी होता है, दुश्मनी होती है, मुखालफत होती है, उसको हम नेमसिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि माय ब्रदर डिवोटेड। डिवोटेड का आपने जहन में रखना है, अकीदत के मानों में आता है। तो डिवोटेड के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हमेशा होती है वो होता है टू। आपने किसी को भी डिवोट किया है, मतलब अकीदतमंद, आप उसको एज अकीदत की नज़रों से देखते हैं, तो इसलिए ये इस्लामिक स्टडी वगैरह के अंदर भी बड़ा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो TO2 हमारे पास प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। ही इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर आपने सूटेबल आंसर जो है ना वो चूज़ करना। अब यहाँ पर ही लिव्स, लिविंग, हैव बिन। अब हैव बिन तो नहीं आ सकता क्योंकि ही के साथ हैज़ आता है, लेकिन ये हैज़ बिन लिविंग भी आ सकता था। और हमारे पास क्या है जी, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ही लिव्स, वो पाकिस्तान में रहता है। अब लिविंग भी आ सकता है, लेकिन अगर इसके साथ एक्सिलरी वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब इज़ MR लगाओ, इज़ लगाओ, तो फिर लिविंग आएगा। लिव आ नहीं सकता, ऐसे ही है इसका। और लिव्ड भी आ सकता है। और हैव बिन, हैज़ बिन में ये होता है कि आगे सिंस या फॉर लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, तो इसलिए जो है ना वो हमारे पास ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लगा देते हैं। उसके बाद जी एक्सक्यूज़ मीनिंग। अब जो एक्सक्यूज़ के मीनिंग है हमारे पास वो जस्टिफाई भी आता है, इसको आप डिफेंड भी कह सकते हो, लेकिन एक और जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है फॉरगिव। आप किसी से भी कहते हैं जी एक्सक्यूज़ मी, तो उसका मतलब होता है कि पोलाइटली अपोलोजाइज़। आप किसी से उसको जो है ना वो कहते हैं जी माफ़ कीजिएगा, बस ये वाला उसका उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन बनती है। तो आप इनमें तीनों में से कोई भी वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो तो उसको चूज़ कर सकती हैं। आफ्टर ही स्मोकिंग ही थ्रोज द सिगरेट्स इनटू द फ्लोर।
अब यहाँ पर हमारे पास आफ्टर ही, अब ही, अब आप चेक करें कि थ्रोज हमारे पास ये निशानदेही कर रहा है कि ये हमारे पास जो सेंटेंस है इसके अंदर जो वर्ब यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट का हुआ है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप प्रेजेंट के अंदर ही कहीं रहोगे। फिनिश नहीं हो सकता, फिनिशिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर ये पार्टिसिपल यूज़ नहीं हो रहा। वाज भी नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा। हैज़ हमारे पास फिनिश्ड ये वाला राइट आंसर बनेगा क्योंकि यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ। और ये वाली चीज़ें आप तभी फिनिश्ड वगैरह लगा सकते थे अगर पास्ट का होता। उसके अलावा क्योंकि इसके अंदर कोई वैन या इफ़ वाला नहीं लगा हो, तो ना तो कंडीशनल सेंटेंस है ना हम उस तरह कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको प्रॉपर खुद ही गैस करना था। उसके बाद हमारे पास जो 16(1) है, आइदर, यहाँ पर ईदर भी इसको पढ़ते हैं, आइदर भी, जो मर्जी आप प्रोनाउंसिएशन कर लें तो आपको सही रहेगा। आइदर द डॉग आर कैट देयर। यहाँ पर मैं आपको रूल बताता चलूँ कि आप वैसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आर आएगा, लेकिन इसका आर आंसर नहीं है, इसका आंसर है इज़। जब भी ईदर या आइदर जो भी पढ़े और आर, इनके साथ यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ और आर, मतलब आइदर और आर के साथ या नाइदर और नॉर के साथ, इन दोनों के साथ जब ये दो आ जाएं और ये दोनों सिंगुलर नाउन हो, मतलब जो भी बीच में आर आया नॉर आया तो सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन देखिए डॉग्स नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ना कैट्स लिखा हुआ, तो इज आंसर आएगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी प्लूरल हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको डॉग्स कर दूँ तो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर आर आएगा। या मैं डॉग्स ना करूँ कैट्स कर दूँ फिर भी आर आएगा। लेकिन अगर ये दोनों सिंगुलर हैं, चाहे इसमें नाइदर नॉर लगा दें या आइदर और लगा दें, तो फिर हमारे पास इज़ ही आंसर आएगा। सिंगुलर के साथ इज़ और प्लूरल के साथ चाहे एक भी प्लूरल हो चाहे दोनों हो। द सिनोनिम ऑफ प्रीज्यूम इज़। अब प्रीज्यूम का क्या मतलब होता है, सपोज करना, जिसको आप मफरूज़ा भी कहते हो, जो कि थ्योरी से पहले होता है सपोजिटिव कोई भी चीज़, जिसको आप मैथ के अंदर भी जो है ना वो कहते हैं सपोज दैट। उसके बाद हमारे पास जस्टिन एक नाउन है, नेम है, पर्सन नेम। अ बुक अबाउट हिज एडवेंचर इन तिब्बत, तो ये इलाके का नाम है, रीजन का इलाका। अब जस्टिन जो है ना उसने एक बुक, अब यहाँ पर देख के राइटिंग नहीं आ सकता, पार्टिसिपल नहीं आ सकता, रोड टू तो नहीं आ सकता जो है, रोड टू आ बुक बनता ही नहीं है, और राइट भी नहीं आ सकता, ऐसे ही इसके इजाफा होगा तो हैज़ रिटन भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पर आएगा, उसने बुक लिख ली है या लिख चुका है, दोनों ही आ जाए। एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है आपको सारों को पता है, आर्टिफिशियल मसनूई कहते हैं। नेचुरल जो हमारे पास होती है वो कुदरती चीज़ होती है। और लास्ट वन हमारे पास आता है एडमिन इज़ कैपेबल। अब कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ आता है, कैपेबल कहते हैं सलाहियत को, ये वाला सलाहियत, और फिर ये एबिलिटी भी आता है, वो एबल टू होता है, वो काबिलियत होता है, ये सलाहियत है। तो ये हमारे पास जी MCQs थे जो मैंने आपको आपके सामने यहाँ पर ये करके दिखाए हैं और थोड़े थोड़े रूल बताए हैं ताकि आपको समझ लग जाए। तो इस तरह के आपके MCQs आते हैं जिसमें आपने देखा प्रेपोजिशन भी है, करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स भी है, और साथ में कुछ मीनिंग, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आप जिसको कह सकते हैं वो भी हैं। तो जी आपने अगर क्लासेस लेनी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकती हैं, आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाएगी, और फिर हम सेट नंबर 3 जो है ना वो भी आपको मिल जाएगा जो हमारे पास प्ले लिस्ट है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।